राजस्थान विधानसभा 2023 में जो जाट समाज से विधायक चुनकर आए हैं उनकी कुल संख्या 32 है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से कुल 16 विधायक चुनकर आए हैं, बीजेपी से 14 विधायक चुनकर आए हैं, आरएलपी से 1 विधायक चुनकर आए हैं और निर्दलीय बाड़मेर से 1 विधायक चुनकर आई है। तो कुल मिलाकर ये संख्या 32 है। अब मैं आपको एक एक कर उनका परिचय भी करवाता हूँ और उनकी विधानसभा के अनुसार उनकी अहमियत भी आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, जिसमें मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी विधायक बने हैं, जो तीसरी बार लगातार वो जीते हैं और मंत्री पद की दौड़ में है। निश्चित रूप से टोंक जिला और मालपुरा जिला दोनों का बैलेंस रखते हुए कन्हैयालाल चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। श्री माधोपुर से झाबर सिंह खर्रा है, जो बड़े नेता हैं, वो भी तीसरी बार विधायक बने हैं। विराटनगर से कुलदीप धनखड़ हैं। डीग कुम्हेर से डॉक्टर शैलेश सिंह हैं, जो कि पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह जी के बेटे हैं और फुलेरा से विधायक विद्याधर सिंह चौधरी के दामाद हैं। डेगाना से अजय सिंह किलक हैं, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं वसुंधरा जी की सरकार में। नावा से विजय सिंह चौधरी है, जिनके पिताजी रामेश्वर सिंह चौधरी जी भी विधायक रहे हैं। उनके बाद विजय सिंह जी विधायक बने पिछली वसुंधरा जी की सरकार में और इस बार फिर वो दूसरी बार विधायक बने हैं। ओसिया से भैराराम सियोल दूसरी बार विधायक बने हैं। पिछली वसुंधरा जी की सरकार में वो संसदीय सचिव थे, राज्य मंत्री का दर्जा था। बीच में फिर दिव्या मदेरणा वहाँ से विधायक बनी पिछली बार। इस बार वापस भैराराम सियोल ने बाजी मारी है। भादरा से संजीव कुमार बेनीवाल विधायक चुनकर आए हैं। लोण करणसर से सुमित गोदारा जी लगातार दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं। चूरू से हरलाल सारण पहली बार विधायक बने हैं। नदबई से जगत सिंह भी विधायक बने हैं, जो कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी के बेटे हैं। नसीराबाद से लगातार दूसरी बार रामस्वरूप लामा विधायक बने हैं। प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब की राजनीतिक विरासत को बहुत बखूबी संभाल रहे हैं और प्रोफेसर जाट साहब के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को रामस्वरूप लामा आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बार विधायक बने हैं। झालरापाटन से श्रीमती वसुंधरा राजे, जो जाटों की बहू के रूप में बड़ी प्रसिद्ध है और जिनका बड़ा कद है, मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। इसके साथ ही इस बार भी कहा जा रहा है कि उनके पास 50 से अधिक विधायकों का बड़ा समर्थन है और केंद्रीय नेतृत्व पर वो दबाव भी डाल रही है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को और सारे राजस्थान के समीकरण को साधते हुए वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बड़े स्तर पर मांग उठ रही है। खंडेला से सुभाष मील हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल चौथी बार विधायक बने हैं। इस बार खींवसर से वो विधायक बने हैं। पिछली बार भी बने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में उनके भाई को विधायक बनाया था, नारायण बेनीवाल को। इस बार वापस खुद हनुमान बेनीवाल विधायक चुनकर आए हैं। निर्दलीय के तौर पर बाड़मेर से प्रियंका चौधरी विधायक बनी हैं, जो पूर्व राजस्व मंत्री गंगाराम चौधरी की बेटी है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी से जीते हुए विधायकों की, जिसमें रतनगढ़ से पूषाराम गोदारा हैं और सबसे हॉट सीट मानी जा रही तारानगर से श्री नरेंद्र बुढ़ानिया हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया 3 बार के लोकसभा सदस्य रहे हैं, सांसद, 3 बार राज्यसभा सांसद और तीसरी बार विधायक है। यानी 1985 से वो सांसद के चुनाव के साथ ही राजनीति में आ गए थे। उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा है और तारानगर सीट पर पूरे देश की नज़रें थी। वहाँ से वो शानदार जीत दर्ज करके आए हैं। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओड़ा, जो पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, उनके पिताजी सीसराम जी ओड़ा केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। बड़े कद्दावर किसान नेता रहे हैं। बड़े जन नेता का उनका खिताब रहा है। पद्मश्री उनको उस ज़माने में बालिका शिक्षा के लिए मिल गया था। मंडावा से रीटा चौधरी, जो पूर्व मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रामनारायण चौधरी की बेटी है, वो विधायक बनी है लगातार दूसरी बार। सूरजगढ़ से श्रवण चौधरी विधायक बने हैं। दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह चौधरी विधायक बने हैं, जो पूर्व कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और बड़े कद्दावर किसान नेता चौधरी नारायण सिंह जी के बेटे हैं। बड़ी रोचक बात है कि दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह जी की वाइफ रीटा सिंह भी जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, यानी दोनों पति पत्नी के बीच मुकाबला था। वहाँ से वीरेंद्र चौधरी जीते हैं। इसी तरीके से चौमू से पहली बार डॉक्टर शिखा मील बराला चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंची है। वो चौमू
विधानसभा क्षेत्र की प्रथम महिला विधायक हैं और प्रथम महिला विधायक के साथ जाट समाज की चौमू से पहली विधायक है। उनके प्रचार से लेकर चुनाव जीतने तक बड़ा ज़बरदस्त उत्साह रहा और ये जो जीत है वो वहाँ पिछले 25-30 सालों से संघर्ष कर रहे डॉक्टर श्रवण बराला की जनाधार की जीत मानी जा रही है। फुलेरा से विद्याधर सिंह चौधरी पहली बार विधायक बने हैं। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन कुछ अंतराल से हार गए थे। इस बार वो 26,000 वोटों से अधिक के अंतर से जीते हैं और ये फुलेरा विधानसभा में अब तक की 1952 से लेकर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज होने का रिकॉर्ड भी बना है। तो विद्याधर सिंह चौधरी यहाँ से, इनके दामाद जो कि बीजेपी से हैं डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश सिंह जी डी कुमेर से विधायक बने हैं और विद्याधर जी के मामा बेटे भाई झाबर सिंह खर्रा श्री माधोपुर से विधायक बने हैं। किशनगढ़ बास जो अब नया जिला बन गया खेरथल किशनगढ़ बास, वहाँ से दीपचंद खेरिया दूसरी बार विधायक बने हैं। पिछली बार वो बसपा के टिकट पर विधायक बने थे, बाद में गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया था। दीपचंद खेरिया अलवर जिले के जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। लाडनू से लगातार दूसरी बार युवा नेता मुकेश भाकर विधायक बने हैं। पिछली सरकार में भी वो विधायक थे और इस बार और शानदार और जानदार उत्साह के साथ में वो विधायक बनकर आए हैं। पर्वतसर से रामनिवास गावड़िया विधायक बने हैं लगातार दूसरी बार और बहुत ही शानदार इस बार रामनिवास गावड़िया ने पर्वतसर में 300 वर्षों का इंतज़ार खत्म करके तेजा जी का वो दिव्य और भव्य मंदिर बनवाया है, जिसके शिलान्यास और उद्घाटन दोनों में मुझे जाने कार्यक्रम संचालित करने का मौका मिला। तो रामनिवास गावड़िया पिछली विधानसभा में सबसे युवा विधायक थे, इस बार की विधानसभा में शिव वाले रविंदर सिंह हैं। लक्ष्मणगढ़ से बहुत ही हॉट सीट जिसकी पूरे देश पर नज़रें थी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वजह से अध्यक्ष विधायक हैं और बहुत ही शानदार वोटों से जीते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार चौथी बार विधायक बनकर आए हैं विधानसभा में। हालांकि उनको घेरने के बहुत सारे प्रयास हुए लेकिन डोटासरा जी ने समाज का, किसान कौम का और जनमानस का, पूरे राजस्थान का मान बढ़ाया है। किशनगढ़ से विकास चौधरी कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने हैं। आपको बता दें कि विकास चौधरी ने पिछला चुनाव किशनगढ़ से बीजेपी के टिकट पर लड़ा था लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और दूसरे दिन वो टिकट लेकर आ गए थे। बहुत शानदार तरीके से वो जीते हैं। नागौर से हरेंद्र मिर्दा 4 चुनाव हारने के बाद इस बार वो वापस विधायक बने हैं। हरेंद्र मिर्दा किसी ज़माने में पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे, जिनकी सड़कों की चर्चे आज भी हैं। बहुत मजबूत सड़कें बनाने के लिए उनको जाना जाता है और हरेंद्र मिर्दा पूर्व केंद्रीय मंत्री रामनिवास मिर्दा के बेटे हैं। पायतू से हरीश चौधरी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। पिछली गहलोत सरकार में वो मंत्री भी रहे, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी रहे और इस बार वो फिर से, हालांकि बहुत कम अंतराल से वो जीते हैं। बड़े कांटे की टक्कर में त्रिकोणीय मुकाबला था वहाँ पर। हरीश चौधरी को ओबीसी आरक्षण की बात उठाने के लिए और जनमानस के मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष बड़े निडरता के साथ उठाने के लिए जाना जाता है। नोखा से सुशीला रामेश्वर डूडी चुनाव जीते हैं। रामेश्वर डूडी जी जिनके अचानक ब्रेन हेमरेज होने से कोमा में चले गए, उनकी जगह उनकी पत्नी सुशीला डूडी को टिकट दिया गया। वो पहली बार विधायक बनी है और निश्चित रूप से ये 16 कांग्रेस के, 14 बीजेपी के, 1 आरएलपी से और 1 निर्दलीय मिलाकर 32 विधायक जाट समाज का प्रतिनिधित्व राजस्थान की 16वीं विधानसभा में कर रहे हैं। उम्मीद है किसान कौम के बेटे सबको साथ लेकर 36 कौम और बिरादरी के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए बड़े जनाधार वाले नेता बने, सबका काम करें, अपनी भूमिका को बहुत शानदार तरीके से निभाएं। इन्हीं आशाओं और उम्मीद के साथ आप सबके बीच में ये विधायकों का आपके बीच में परिचय रखा। आपको कैसा लगा? इनसे क्या उम्मीदें आप करते हैं? किस तरह की अपेक्षाएं हैं कि वो विधानसभा में जनहित के मुद्दे उठाएं? उसको लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जय वीर तेजा जी की, जय श्री राला बाबा धाम की।